संघर्षों के साए में इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। साथियों, नेपाल के युवाओं ने शायद हिंदू शास्त्रों की एक बात को आत्मसात कर लिया है कि यदि हमारी रोटी कोई छीन ले तो उसके हलक से उंगली डालकर रोटी निकालना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। यही बात साथियों गीता बताती है। साथियों, तो क्या नेपाल के युवाओं में जो गुस्सा देखा जा रहा है वह केवल बेरोजगार और भ्रष्टाचार के ऊपर है? क्या नेताओं के विलासमय जीवन के ऊपर है, जिसके कारण नेपाल के युवाओं ने वहां की राज सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया है? साथियों, वहां पर उप प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री जैसे महनी पदों पर बैठे लोगों को वहां की जनता ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। लेकिन साथियों, जो नादान लोग हैं वह इस पूरी घटना को वहां के छात्रों का, वहां के युवाओं का, वहां के सिस्टम के खिलाफ गुस्सा कहकर वहां का आंतरिक मामला बता रहे हैं। लेकिन साथियों, ये केवल नेपाल का आंतरिक मामला नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ी कूटनीतिक कहानी है। इसके पीछे बैठे हैं इंटरनेशनल प्लेयर। तो साथियों, इस वीडियो में हम इसी बात की चर्चा करेंगे कि आखिर इंटरनेशनल राजनीति का नेपाल में क्या इंटरेस्ट है। जैसा कि साथियों आप सबको पता है, नेपाल में जो सरकार चल रही थी वो चीन के समर्थन से चल रही थी, यानी कि वह कम्युनिस्ट सरकार थी, साम्यवादी प्रक्रिया से चलाई जा रही सरकार थी। जाहिर सी बात है दोस्तों, यह चीज़ ना तो भारत को पसंद आ रही होगी, ना अमेरिका को पसंद आ रही होगी। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली तो खुल्लम खुल्ला ये बात कह रहे हैं कि यदि मैंने भारत के खिलाफ यदि बयान ना दिए होते, यदि मैंने अयोध्या के खिलाफ बयान ना दिए होते और यदि मैंने भारत के खिलाफ अपना दृष्टिकोण न रखा होता तो शायद आज मुझे ये दिन देखने को ना मिलता। ये बात केपी शर्मा ओली कह रहे हैं, जो कि निर्वासित पूर्व प्रधानमंत्री है नेपाल के। साथियों, इसमें भारत की क्या भूमिका हो सकती है, आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इशारा हमारी राष्ट्रीय एजेंसियों, खुफिया एजेंसियों की ओर है, यानी कि रॉ और आईबी की ओर है। केपी शर्मा ओली ये कहना चाहते हैं कि जो नेपाल में ये पूरा तांडव देखा गया है, ये छात्रों का जो गुस्सा देखा गया है और ये सत्ता जो चेंज हुई है, ये जो नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पिटवाया गया है, इस पूरी प्रक्रिया में भारत का हाथ है। लेकिन साथियों, उनकी बातें कहाँ तक तर्कसंगत हैं इस बात की तो हम पुष्टि नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल साथियों, चीन के द्वारा समर्थित वहाँ की कम्युनिस्ट सरकार को गिरा दिया गया है। हम इतना जरूर कहेंगे, इसमें भारत का हाथ हो या ना हो, लेकिन इसमें अमेरिका का हाथ 100% है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA का इसमें हाथ 100% है। साथियों, पिछले कुछ दिनों से ये देखने में आ रहा है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अमेरिका का कुछ इंटरेस्ट बहुत ही ज़्यादा है। आपने श्रीलंका का विद्रोह देखा, महिंद्रा राजपक्षे की सरकार को वहाँ उखाड़ कर फेंक दिया गया। आपने साथियों बांग्लादेश का विद्रोह देखा, बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की जो सरकार गिरवाई गई, उसमें CIA की भूमिका को कोई भी नहीं नकार सकता। आपने साथियों भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी गेम देखा। जो इमरान खान झंडे झुकाने की बात करते थे, जो इमरान खान कहते थे कि अब भारत और पाकिस्तान को विकास करना चाहिए, हमें फ्रांस और इंग्लैंड की तरह अपने झंडे झुकाकर विकास करना चाहिए, उन विकास की बात करने वाले इमरान खान को अमेरिका ने जेल में बिठा दिया है। साथियों, तो कहीं ना कहीं एजेंसियां अमेरिका की काम कर रही हैं। जब इन पड़ोसी देशों में काम कर रही हैं तो नेपाल में तो अमेरिका की CIA की प्रेजेंस होना लाजमी है। साथियों, जापान और फ्रांस जैसे विकसित राष्ट्रों में हमने पिछले हफ्ते देखा कि अमेरिका की CIA ने रिजीम चेंज करवा दिए, तो नेपाल तो साथियों फिलहाल एक नवजात शिशु है। वहाँ की सत्ता चेंज करने में यदि अमेरिका का हाथ ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन साथियों, इस पूरी घटना में आखिर अमेरिका का इंटरेस्ट क्या है? क्यों अमेरिका ऐसा चाहता है कि वहाँ की रिजीम चेंज हो? तो साथियों आपको बता दें, जो नेपाल में सरकार चल रही थी वो कम्युनिस्ट विचारधारा समर्थित थी, वह साम्यवादी तरीके से चलाई जा रही सरकार थी। साथियों, इसीलिए अमेरिका का इंटरेस्ट इसमें जगा है। भले ही इसमें भारत का हित है, भारत भी नहीं चाहता था कि नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार हो, भारत भी नहीं चाहता था कि नेपाल के निर्णय, जो राष्ट्रीय निर्णय लिए जाएं, वो भारत के खिलाफ हों। साथियों, इसमें अमेरिका और भारत दोनों का सामूहिक हित है। फिलहाल तो अमेरिका ने चीन के वर्चस्व को चुनौती दी है और अमेरिका ने यह भी कहा है कि इस क्षेत्र में, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में अमेरिका की प्रेजेंस हमेशा बनी रहेगी। ऐसा साथियों नेपाल में तख्ता पलट के माध्यम से
ये अमेरिका ने दर्शा दिया है। नेपाल में जो तख्ता पलट हुआ है, इसके माध्यम से अमेरिका चीन को ये बताने की कोशिश भी कर रहा है साथियों कि हम साम्यवादी विचारधारा का विस्तार नहीं होने देंगे और हम कम्युनिस्ट विचारधारा की सरकार इस क्षेत्र में नहीं पनपने देंगे। साथियों, ये CIA का बड़ा गेम था। इसके पीछे जो आप पूरा छात्र आंदोलन देख रहे हैं अपने वीडियोस में, जो नेपाल के वीडियो आ रहे हैं जिसमें नेताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है, वहाँ की सत्ता चेंज कर दी गई है, वहाँ के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को एयरलिफ्ट किया गया है, हेलीकॉप्टर से निकाला गया है PM हाउस से। ये सारी बातों के पीछे साथियों बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर बैठे हैं। अब KP शर्मा जो भारत की भूमिका को बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, उस बात की गहराई में तो हम नहीं जाएंगे, हमारी रॉ की उसमें भूमिका है कि नहीं, हमारी IV की भूमिका उसमें है कि नहीं, लेकिन साथियों इसमें अमेरिका की भूमिका 100% है। लेकिन हमें इतना जरूर कहना चाहिए कि जो नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार चल रही थी वह साथियों अमेरिका और भारत दोनों की आंखों में किरकिरा रही थी। इसलिए साथियों वहाँ की सरकार का चेंज होना तो लाजमी था। इसके माध्यम से अमेरिका अपनी प्रेजेंस भी दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में दर्ज करना चाहता था कि चीन यदि ये सोच रहा है कि वो महाशक्ति बनने की ओर है तो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अमेरिका अपनी प्रेजेंस इस क्षेत्र में बराबर दिखाता रहेगा। लेकिन साथियों ये तो हमने देखा रिजीम चेंज का पहलू, इसके पीछे हमें एक पहलू पर गौर और करना चाहिए। एक पहलू इसका और देखा जा रहा है, हो सकता है साथियों कि अमेरिका ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री से शेख हसीना से एक सैनिक अड्डे की जगह मांगी गई थी चटगांव के आसपास, एक मिलिट्री बेस बनाने की योजना जो अमेरिका की थी, शायद साथियों वही योजना नेपाल में मिलिट्री बेस बनाने की अमेरिका की हो। चूंकि साथियों नेपाल में कम्युनिस्ट सरकार थी, चीन के समर्थन से चल रही थी। आपने देखा भी होगा जो नेपाल के मंत्री और प्रधानमंत्री थे वो सारे कम्युनिस्ट भाषा बोलते थे, वो चीन की तरफदारी करते थे, तो वो वहाँ मिलिट्री बेस अमेरिका का क्यों बनने देंगे, क्योंकि अमेरिका एक कैपिटलिस्ट कंट्री है, वहाँ पूंजीवादी देश है। तो साथ ही हो सकता है कि अमेरिका ने इसी गुस्से में आकर वहाँ पर सारा गेम चेंज कर दिया हो। इस बात को समझना चाहिए दोस्तों। ये जो गेम चल रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के, वो इतने आसान नहीं है। ये केवल छात्रों की लड़ाई नहीं है, ये केवल बेरोजगारों की लड़ाई नहीं है, ये केवल भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं है, ये केवल नेताओं के विलासमय जीवन की लड़ाई नहीं है। साथियों ये लड़ाई जो पूरी देखी जा रही है वो दोस्तों वर्चस्व की लड़ाई है, और इसके पीछे बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां काम कर रही हैं जो कि वहाँ की सत्ता पलट दी गई है। तो दोस्तों हमें चीज़ें कूटनीति के चश्मे से देखना चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे देशों में रजीम चेंज करवाने का साथियों चलन पूरे विश्व में चल गया है। अमेरिका और रूस जैसी महाशक्तियाँ चाहती हैं कि उनकी कठपुतली सरकार इन छोटे छोटे देशों में बैठे ताकि वो अपने हिसाब से व्यापार कर सकें, ताकि उनको व्यापारिक सुगमता हो। इसीलिए साथियों इन क्षेत्रों में उनकी कठपुतली सरकार बिठाई जाती है। तो दोस्तों जो नेपाल की सरकार चेंज हुई है उसके पीछे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसके पीछे इंटरनेशनल प्लेयर हैं। इस बात को साथियों में समझना चाहिए। तो साथियों महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी। फिलहाल इस अंक में इतना ही। आगे भी आपके लिए ऐसी घटना लेकर आते रहेंगे। जुड़े जरूर रहें हमसे। जय हिंद, जय भारत।